सुप्रभात बच्चों, आज हम लेक्चर 3 में कक्षा छठी विषय संस्कृत से पाठ 3 शब्द परिचय का सार पढ़ेंगे। और बच्चों शरीर के अंगों व पक्षियों के नाम और पठ व गम धातु लट लिट व लंग लकार के रूप में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, पाठ 3 शब्द परिचय में इस पाठ में अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों से परिचय कराया गया है। और बच्चों वस्त्र, अन्न, फल, फूल व धन ये सभी नपुंसकलिंग शब्द हैं। बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अकारांत नपुंसकलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो न पुरुष जाति का बोध कराते हैं न स्त्री जाति का बोध कराते हैं और गतिमान नहीं होते। उन्हीं शब्दों में से कुछ शब्द हैं वस्त्र, अन्न, फल, फूल व धन, ये सभी नपुंसकलिंग शब्द हैं। बच्चों संस्कृत भाषा में संज्ञा और सर्वनाम के रूप लिंग पर निर्धारित होते हैं और वचन के अनुसार इनमें बदलाव आते रहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के रूप लिंग पर निर्धारित होते हैं और वचन के अनुसार इनमें बदलाव आते रहते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इस पाठ में दिए गए शब्द अर्थ। एतत् बच्चों एतत् जो है नपुंसक लिंग का सर्वनाम शब्द है। तो एतत् यह विश्राम गृहम, विश्राम आलय यानी ठहरने का स्थान। अत्र यहाँ भित्तिकम घेरा या दीवार। खनित्रम कुदाल, खनित्रम कुदाल। श्रमिका मजदूरनी, श्रमिका मजदूरनी। चालयती चलाती है, चालयती चलाती है। तो बच्चों एक बार और देखिए, एतत् यह विश्राम गृहम, विश्राम आलय। अत्र यहाँ भित्तिकम घेरा या दीवार। खनित्रम कुदाल। श्रमिका मजदूरनी। चालयती चलाती है। आगे देखिए बच्चों, एते ये दोनों, एते ये दोनों। बच्चों अभी मैंने आपको बताया एतत् नपुंसक लिंग का सर्वनाम शब्द का एक वचन का रूप है, तो यहाँ पर एतत् का द्विवचन होगा एते। तो एते ये दोनों। बस याने दो बसें। कुत्र कहाँ। गच्छतः जा रहे हैं या जा रही हैं। रेल स्थानकम स्टेशन, रेल स्थानकम स्टेशन। अंगुलीय के दो अंगूठियां, अंगुलीय के दो अंगूठियां। स्तः है, स्तः है। बच्चों ये क्रिया शब्द है और अस्ति क्रिया शब्द यानी धातु में से है ये। तो अस्ति एक वचन के लिए, तो अस्ति का अर्थ होता है और स्तः द्विवचन के लिए प्रयोग किया जाता है और संति बहुवचन के लिए क्रिया शब्द प्रयोग किया जाता है। तो स्तः है। एते ये दोनों। बस याने दो बसें। कुत्र कहाँ। गच्छतः जा रहे हैं या जा रही हैं। रेल स्थानकम स्टेशन, रेल स्थानकम स्टेशन। अंगुलीय के दो अंगूठियां और स्तः है। आगे देखिए, सुवर्णकार है सुनार, सुवर्णकार है सुनार। एतानी ये, यानी अभी मैंने आपको बताया एतत् एक वचन, एते द्विवचन और एतानी बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एतानी ये या ये सब। कदली फलानी केले के फल। तो कदली फलम, कदली फले और कदली फलानी। बच्चों ये भी बहुवचन का शब्द है। तो कदली फलानी केले के फल। मधुराणी मीठे या अच्छे। पोषकाणी बच्चों पोषक या पौष्टिक। करवस्त्राणी रुमाल, करवस्त्राणी रुमाल। पुराणानी पुराने, पुराणानी पुराने। नूतनानी नए, नूतनानी नए। तो बच्चों एतानी, कदली फलानी, मधुराणी, पोष, करवस्त्राणी, पुराणानी और नूतनानी ये सभी बच्चों बहुवचन के शब्द हैं। ये है शब्द अर्थ। अब हम पढ़ेंगे पाठ 3 शब्द परिचय है और पाठ की
हिंदी। तो बच्चों एतत् यह किम क्या है, तो एतत् किम यह क्या है। एतत् यह खनित्रम कुदाल अस्ति है, तो एतत् खनित्रम अस्ति यह कुदाल है। श्रमिका मजदूरनी खनित्रम कुदाल चालयति चलाती है, तो श्रमिका खनित्रम चालयति मजदूरनी कुदाल चलाती है। देखिए इसकी हिंदी, यह क्या है, यह कुदाल है, मजदूरनी कुदाल चलाती है। आगे देखिए बच्चों, तत् किम, अभी मैंने आपको बताया एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह और तत् का अर्थ होता है वह, तो वह के लिए प्रयोग किया जाता है नपुंसक लिंग में तत्। तो तत् वह, किम क्या है, तत् वह, विश्राम गृहम विश्राम आलय या ठहरने का स्थान, अस्ति है, वह विश्राम गृहम विश्राम आलय अस्ति है, वह विश्राम आलय है। किम क्या, अत्र यहाँ भित्तिकम दीवार अस्ति है, क्या यहाँ दीवार है। तो बच्चों किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। तो आगे देखिए, अत्र यहाँ भित्तिकम दीवार न नहीं अस्ति है, तो बच्चों यहाँ दीवार नहीं है, तो बच्चों यहाँ दीवार नहीं है। अब इसकी हिंदी देखिए इन वाक्यों की, वह क्या है, वह विश्राम घर है, क्या यहाँ दीवार है, यहाँ दीवार नहीं है। बच्चों इन वाक्यों में एक वचन का प्रयोग किया गया है, एतत् यह के लिए और तत् वह के लिए, और ये एक वचन के ही वाक्य हैं। अब हम पढ़ेंगे द्विवचन के वाक्य। तो एतत् का द्विवचन होगा एते, तो एते ये दोनों, के क्या हैं, ये दोनों क्या हैं। एते ये दोनों अंगुलिय के अंगूठियां स्तः हैं, ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकार है सुनार अंगुलिय के दो अंगूठियां रचयति बनाता है, सुनार दो अंगूठियां बनाता है। तो एते के ये दोनों क्या हैं, एते ये दोनों अंगुलिय के अंगूठियां स्तः हैं। सुवर्णकार है अंगुलिय के रचयति, सुनार दो अंगूठियां बनाता है। हिंदी देखिए इन वाक्यों की, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अंगूठियां हैं, सुनार दो अंगूठियां बनाता है। अगले देखिए वाक्य, ते के, तो तत् का द्विवचन ते, तो वे दोनों के क्या हैं, ते वे दोनों बस याने बसें स्तः हैं। तो ते के वे दोनों क्या हैं, ते बस याने स्तः वे दोनों बसें हैं। ते वे बस याने दोनों बसें कुत्र कहाँ गच्छतः जा रही है या जाती हैं, वे दोनों बसें कहाँ जाती हैं। ते रेल स्थानकम वे दोनों रेलवे स्टेशन गच्छतः जाती हैं, वे दोनों रेलवे स्टेशन जाती हैं। अब बच्चों देखिए इन वाक्यों की हिंदी, वे दोनों क्या हैं, वे दोनों बसें हैं, वे दोनों बसें कहाँ जाती हैं, वे दोनों रेलवे स्टेशन जाती हैं। तो बच्चों इन वाक्यों में द्विवचन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे बहुवचन के वाक्य। बच्चों अब हम पढ़ेंगे बहुवचन के वाक्य। अभी हमने पढ़ा एतत् यह, एते ये दोनों, और अब हम पढ़ेंगे एतानी, एतानी ये सब, और कानी क्या है, तो ये सब
क्या है? एतानी ये सब कर वस्त्राणी रुमाल संति है, ये सब रुमाल है। किम क्या, एतानी ये सब पुराणानी पुराने हैं। न नहीं, एतानी ये सब तू तो नूतनानी नए हैं। तो बच्चों एतानी कानी ये सब क्या है? एतानी कर वस्त्राणी संति ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी क्या ये सब पुराने हैं? नहीं, एतानी तू नूतनानी नहीं ये सब तो नए हैं। अब देखिए बच्चों इन वाक्यों की हिंदी। ये सब क्या है? ये सब रुमाल हैं। क्या ये सब पुराने हैं? नहीं, ये सब तो नए हैं। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा एतत् एते एतानी का वाक्य, अब हम पढ़ेंगे तत् ते तानी का वाक्य। देखिए, तानी वे सब, कानी क्या है? तो तानी कानी वे सब क्या है? तानी कदली फलानी संति, तानी वे सब कदली फलानी केले संति है। तो तानी कदली फलानी संति वे सब केले हैं। किम क्या, तानी वे सब मधुराणी मीठे हैं। किम तानी मधुराणी क्या वे सब मीठे हैं। आम हाँ, तानी वे सब मधुराणी मीठे, पोषकाणी पौष्टिक, च और, तो हाँ वे सब मीठे और पौष्टिक हैं। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे सब मीठे और पौष्टिक हैं। तो बच्चों अब देखिए इन वाक्यों की हिंदी। देखिए बच्चों अब इन वाक्यों की हिंदी। वे सब क्या हैं? वे सब केले हैं। क्या वे सब मीठे हैं? हाँ वे सब मीठे और पौष्टिक हैं। बच्चों इन वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे पक्षियों के नाम और शरीर के अंगों के नाम। देखिए पक्षियों के नाम। काक है कोवा, काक है कोवा। वक है बगुला, वक है बगुला। मयूर है मोर। कपोत है कबूतर, कपोत है कबूतर। आगे देखिए, चटका चिड़िया, चटका चिड़िया। कोकिला कोयल, कोकिला कोयल। उल्लू है उल्लू, उल्लू है उल्लू। शुक है तोता, शुक है तोता। तो बच्चों अब देखिए शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंगों के नाम। हस्त है हाथ, केश है बाल, कंठ है गला, कर्ण है कान, कर्ण है कान। आगे देखिए, शिर है सिर, शिर है सिर। पाद है पैर, पाद है पैर। वक्ष है छाती, वक्ष है छाती। और दंत है दांत, दंत है दांत। आगे देखिए बच्चों, देखिए अब हम पढ़ेंगे पाठ का अभ्यास कार्य। तो प्रश्न है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखते। तो वर्णों का संयोजन करके शब्द को यानी पद को कोष्ठक में लिखो। तो देखिए यहाँ वर्ण विच्छेद किया हुआ है, आपको उनका संयोजन इकट्ठा करके यानी शब्द बनाकर उनको लिखना है। तो पै हलंत जमा है, रे हलंत जमाणे, जमा ए जमा मैं हलंत बनेगा पर्णम। और खे हलंत जमा ए, ने हलंत जमा ई, ते हलंत जमा रे हलंत जमा ए और जमा मैं हलंत बनेगा खनित्रम। तो
पे हलंत जमा ऊ बन गया पू, रे हलंत जमा आ बन गया रा, अणे हलंत जमा आ बन गया अणा, और ने हलंत जमा ई बन गया नी। तो शब्द बन गया पुराणानी। पुराणानी पुराने। तो पर्णम पत्ता, खनित्रम कुदाल और पुराणानी पुराने। आगे देखिए, पे हलंत जमा ओ पो, शे हलंत जमा ए शे, के हलंत जमा आ का, अणे हलंत जमा ई णी। तो बन गया पोषकाणी। तो बच्चों के हलंत जमा ए के, अंग जमा के, तो बच्चों अंग ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाएगा क्योंकि क वर्ग का पंचम वर्ण है, ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो के हलंत जमा ए बन गया के, और अंग बन गया अनुस्वार कंग, के हलंत जमा ए के बन गया, तो बन गया कंक। ते हलंत जमा ए ते, और मैं हलंत बन गया कंकतम। बन गया बच्चों कंकतम। कंकतम होता है छोटे छोटे कंकर या पत्थर। पोषकाणी पौष्टिक या पोषक, और कंकतम छोटे पत्थर। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुते। अभी हमने वर्णों का संयोजन करना सीखा और अब हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो देखिए बच्चों, व्यजनम शब्द है तो वह आधा है तो वह हलंत के साथ लिखा जाएगा। तो वह हलंत जमा ये हलंत जमा ए, ये को पूरा करने के लिए हम ए लगाएंगे क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं लगी है। तो ये हलंत जमा ए जमा जे हलंत जमा ए, क्योंकि जय को पूरा करेंगे हम, और जमा ने हलंत, ने को पूरा करने के लिए क्या जोड़ेंगे अब ए। तो ने हलंत जमा ए, और जमा मैं हलंत, इसके साथ हम मैं नहीं जोड़ेंगे क्योंकि मैं के साथ हलंत लगा है, यानी ये व्यंजन आधा है, आधे को पूरा नहीं करेंगे। तो बन गया व्यजनम। अगला है भित्तिकम। तो भी, तो भय हलंत जमा ई भी ती, ते हलंत जमा ते हलंत जमा ई भित्ति कम, के हलंत जमा ए के, तो मैं हलंत के साथ होगा, तो बन गया भित्तिकम। अब है नूतनानी। ने हलंत जमा बड़ा ऊ, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा है तो ए ऊ स्वर जोड़ा जाएगा इसके साथ, और ते हलंत जमा ए नूत न नानी, तो ने हलंत जमा आ ना, ने हलंत जमा ई नी, तो शब्द बन गया नूतनानी। आगे देखिए बच्चों, वातायनम। तो वा वे हलंत जमा आ, और ता ते हलंत जमा आ, और यनम ये हलंत जमा ए, और ने हलंत जमा ए, और जमा मैं हलंत, मैं के साथ हमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इस मैं को पूरा नहीं करेंगे। तो शब्द बनेगा वातायनम। अगला है उपनेत्रम। ऊ स्वर है तो इसके साथ ए नहीं जोड़ा जाएगा, तो ऊ जमा पे हलंत जमा ए बन गया उप। नेत्रम ने हलंत जमा ए, नेत्र ते हलंत जमा रे हलंत, तो उपनेत्र। र को पूरा करने के लिए अ, उपनेत्र जमा में हलंत बन गया उपनेत्रम। पुस्तकम पे हलंत जमा ऊपू, से हलंत से के साथ ए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि से के साथ इसको आधा ही रखेंगे, यहाँ पर आधा दिया है, तो से हलंत जमा ते हलंत जमा ए, और के हलंत जमा ए, और जमा में हलंत, शब्द बनेगा पुस्तकम। आगे देखिए बच्चों, चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखते हैं। चित्रों को देखकर उत्तर लिखो। तो प्रश्न है यहाँ पर, किम पतति, क्या गिरता है, क्या गिरता है। पतति का अर्थ होता है गिरता है। तो आम्रम पतति, तो चित्र में क्या गिर रहा है, आम, तो क्या लिखेंगे, आम्रम पतति, आम गिरता है। आम्रम पतति, आम गिरता है। अगला प्रश्न देखिए, मयूरौ दो मोर, किम क्या, कुरुतः करते हैं या कर रहे हैं। तो चित्र के अनुसार यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये नृत्य कर रहे हैं। तो बच्चों, मयूरौ दो मोर नृत्यतः नाचते हैं। तो मयूरौ नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं। अगला प्रश्न, एते ये दोनों के क्या स्तः हैं, ये दोनों क्या हैं। तो एते क्रीडन के, क्रीडन के स्तः, तो ये दोनों खिलौने हैं, ये दोनों
खिलौने हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाएं या लड़कियां किम क्या कुर्वन्ति करती हैं या कर रही हैं। तो बच्चों बालिकाः पठन्ति, लड़कियां या बालिकाएं पढ़ती हैं। तो बालिकाः पठन्ति, लड़कियां पढ़ती हैं। आगे देखिए, कानी क्या विकसन्ति खिलते हैं, कानी विकसन्ति क्या खिलते हैं। तो बच्चों पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि फूल, विकसन्ति खिलते हैं। तो बच्चों पुष्पाणि, क्योंकि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि बहुवचन शब्द का प्रयोग है तो बहुवचन का ही उत्तर होगा। तो पुष्पाणि विकसन्ति। आगे देखिए, निर्देशानुसार वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्यों की रचना करें। तो जिस प्रकार यहाँ बताया गया है उसी के अनुसार हमें वाक्य का रूप बदलना है। तो एतत् पतति, एतत् यह, पतति गिरता है, तो एतत् का बहुवचन होगा एतानि, पतति का पतंती, तो एतानि पतंती ये सब गिरते हैं। हमें एतत् पतति को बहुवचन में बदलना था। तो एतत् पतति एतानि पतंती। आगे देखिए, एते पर्णे स्तः, एते ये दोनों, पर्णे पत्ते, स्तः है। तो ये द्विवचन का वाक्य है और हमें बदलना किसमें है, बहुवचने, बहुवचन में। तो एतत् एते एतानि, तो एतानि पर्णानि, पर्णम पर्णे पर्णानि, और स्तः सन्ति, एतानि पर्णानि सन्ति ये सब पत्ते हैं। आगे देखिए, मयूर है, मोर, नृत्यति नाचता है, तो इसे बहुवचन में बदलेंगे। तो मयूर है, मयूरौ मयूराः, नृत्यन्ति, क्योंकि नृत्यति से नृत्यन्ति, तो मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। आगे देखिए बच्चों, एतानि यानानि, तो बच्चों ये बहुवचन का वाक्य है, इसे बदलना किसमें है, द्विवचने, द्विवचन में। तो एते याने, ये दोनों यान हैं। आगे देखिए, नारिकेलम पतति, नारियल गिरता है, ये एक वचन का वाक्य है, इसे हमें किसमें बदलना है, द्विवचने, द्विवचन में। तो नारिकेलम से नारिकेले और पतति से पतते है, तो नारिकेले पतते है। आगे देखिए बच्चों, मिलान करो, यानी अब इनके मिलान से मैंने उत्तर के साथ बताया। यहाँ पर कोकिले कूजते है, कोयल, दो कोयल कूजते है, कूकती है। पवन है बहती, हवा बहती है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। खग है उत्पत्ति, पक्षी उड़ता है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। सिंहा गर्जन्ति, शेर गरजते हैं। ये था बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। अब हम पढ़ते हैं गम धातु। बच्चों मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हम धातु सीखते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि धातु होती क्या है। बच्चों हिंदी में जिसे क्रिया कहते हैं, संस्कृत में उसे धातु कहा जाता है। और वाक्य की रचना और अनुवाद के लिए शब्दों के साथ क्रिया शब्द यानी धातु शब्द जोड़े जाते हैं। तो पठ धातु पढ़ी थी हमने, लट लकार, लिट लकार और लंग लकार के रूप में। हम यहाँ पर पढ़ेंगे गम धातु, लट, लिट व लंग लकार। बच्चों लट लकार वर्तमान काल में, जब हमारी क्रिया वर्तमान काल में चल रहे समय में संपन्न होती है, उस समय पर लट लकार का प्रयोग किया जाता है। गम का अर्थ होता है जाना, यहाँ गम का गच्छ रूप बनकर इसका धातु रूप बनेगा। देखिए पुरुष है, तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो बच्चों वचन भी तीन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो बच्चों गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। गच्छति जाता है, गच्छतः दो जाते हैं और गच्छन्ति सब जाते हैं। तो बच्चों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके साथ अब हम संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द जोड़कर इस धातु रूप को देखते हैं और वाक्य की रचना करते हैं। तो सह गच्छति वह जाता है, तऊ गच्छतः वे दो जाते हैं,
ते गच्छन्ति वे सब जाते हैं। अब मध्यम पुरुष के साथ हम मध्यम उसका प्रयोग करेंगे सर्वनाम शब्द का, तो त्वम गच्छसि तुम जाते हो, युवाम गच्छते है दो जाते हो, और यूयम गच्छत तुम सब जाते हो। अब है उत्तम पुरुष। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था उत्तम पुरुष जिसे हिंदी में प्रथम पुरुष कहा जाता है। तो अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, आवाम गच्छावह हम दो जाते हैं, और वयम गच्छामः हम सब जाते हैं। तो देखिए एक बार दोबारा देखते हैं हम इसका अभ्यास। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। अब हम पढ़ेंगे लृट लकार, यानी जब क्रिया भविष्यत काल में संपन्न होती है। तो देखिए गम धातु लृट लकार, यहाँ पर गच नहीं बनता, गम से ही इसका धातु रूप चलता है। तो देखिए पुरुष है 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और लिट लकार जब कार्य भविष्यत काल में संपन्न होता है तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग। तो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, जाऊंगा दो जाएंगे और सब जाएंगे। गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। तो बच्चों गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। अब सर्वनाम के साथ देखते हैं हम इनका प्रयोग। सह गमिष्यति वह जाएगा, तौ गमिष्यतः वे दो जाएंगे, ते गमिष्यन्ति वे सब जाएंगे। अब देखिए त्वम गमिष्यसि तुम जाओगे, युवाम गमिष्यतः तुम दो जाओगे, यूयम गमिष्यत तुम सब जाओगे। तो अहम गमिष्यामि मैं जाऊंगा, आवाम गमिष्यावः हम दो जाएंगे, वयम गमिष्यामः हम सब जाएंगे। यानी जब क्रिया भविष्यत काल में संपन्न होती है उस समय पर लृट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे लंग लकार। बच्चों अब देखिए गम धातु लंग लकार भूतकाल के रूप में, लंग लकार का प्रयोग बच्चों भूतकाल के रूप में किया जाता है, यानी क्रिया जब बीते हुए समय में संपन्न होती है। तो पुरुष है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जैसा कि हमने पठ धातु के लिए पढ़ा था उसी प्रकार गम से गच्छ रूप में होते हुए ये धातु होगी। तो एगच्छत एगच्छताम एगच्छन, एगच्छः एगच्छतम एगच्छते, एगच्छम एगच्छाव एगच्छाम। तो एगच्छत तो सह एगच्छत वह गया, तौ एगच्छताम वे दो गए, ते अगच्छन वे सब गए। तो देखिए अब मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग। त्वम अगच्छः तुम गए, युवाम अगच्छतम तुम दो गए, यूयम अगच्छते तुम सब गए। तो देखिए उत्तम पुरुष जिसे हिंदी में प्रथम पुरुष और संस्कृत में उत्तम पुरुष कहा जाता है। तो बच्चों उत्तम पुरुष में देखिए यहाँ पर अहम अगच्छम मैं गया, आवाम अगच्छाव हम दो गए, और वयम अगच्छाम हम सब गए। तो बच्चों एक बार और देखिए इसका अभ्यास। एगच्छत एगच्छताम एगच्छन, एगच्छः एगच्छतम एगच्छम एगच्छाव एगच्छाम। बच्चों आज का आपका गृह कार्य है प्रदत्त कार्य करो। बच्चों एडक्वाक की साइट पर आपको असाइनमेंट मिलेगा, आपको असाइनमेंट अपनी कॉपी में करना है। तो देखिए अब हम बात करते हैं जरा पिछले गृह कार्य की, और पिछला गृह कार्य था आपका पठ धातु लट लिट व लंग लकार लिखो व याद करो। देखिए बच्चों लट लकार वर्तमान काल में पठ धातु का प्रयोग है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में। तो पुरुष है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप में अब इसका प्रयोग। पठती पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत, पठामी पठावः पठामः। आगे देखिए भविष्यत काल यानी लृट लकार पठ धातु। तो देखिए पुरुष है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। आगे देखिए बच्चों लंग लकार।
लंग लकार भूतकाल पठ धातु। तो बच्चों पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम रूप में प्रयोग। तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठते, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो बच्चों ये है लंग लकार के रूप में। बच्चों अब आप एडक्वा की साइट से जब आप अपना असाइनमेंट करोगे तो उसके साथ साथ आपको अपनी परीक्षा की तैयारी भी करनी है, और एडक्वा की साइट पर ही आपको अपनी परीक्षा मिलेगी, क्योंकि पहले एक दिन आपको असाइनमेंट करना होगा, दूसरे दिन असाइनमेंट का सॉल्यूशन, और तीसरे दिन आपकी परीक्षा होगी 20 अंकों की। तो बच्चों हमारी वीडियोस को लाइक करते रहो और एडक्वा चैनल जो यूट्यूब पर है उसे सब्सक्राइब करते रहो। मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद बच्चों।